हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक हो। बच्चों, आज 9th क्लास के पॉलिनोमियल चैप्टर की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद में आज जिस कंसेप्ट को हम पढ़ने वाले हैं वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो प्यारे बच्चों, इसको समझने से पहले मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल लेता हूँ। उन 3 एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो बच्चों, मेरे पास एक पॉलिनोमियल ऑफ x ये गिवन है 5x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 2। तो बच्चों यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म है वो है x की जगह आप कोई भी रियल नंबर प्लेस कर सकते हैं। तो आपसे कोई कहे भाई x की जगह पर आप 2 रखिए, तो आपका जो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखोगे वो कुछ इस तरीके से लिखोगे। पॉलिनोमियल x की जगह प्लेस कर दिया आपने वैल्यू 2, तो ये बनेगा 5 इंटू 2, x की जगह पुट किया मैंने क्यूब माइनस का 2 इंटू में 2 रेज टू पावर 2 प्लस 3 इंटू में 2 और माइनस 2। तो प्यारे बच्चों, जब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ, तो अपने पास आता है ये पॉलिनोमियल जिसमें हम वेरिएबल की जगह 2 पुट करते हैं। इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल एट दिस नंबर 2। ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा 5 इंटू 2 रेज टू पावर 3 8 माइनस का 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 बच्चों ये होता है 4 प्लस में 3 इंटू में 2 और माइनस का 2। तो बच्चों मैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। ये होगा 5 8 जा 40 माइनस का 8 और प्लस 6 माइनस का 2। तो ये अपने पास हम देखते हैं बच्चों बनेगा 46। सबको ऐड करता हूँ नंबर को मैं, 46 पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव को करता हूँ तो माइनस का 10। अपने पास वैल्यू आती है 36। तो बच्चों मैं x की जगह पर अगर 2 रखता हूं तो अपने पास इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का 2 के ऊपर वैल्यू जो आता है वो आता है 36। सिमिलरली बच्चों मेरे पास एक और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है p इज द पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल t। मैं मान लो t की जगह पर बच्चों कुछ भी रख सकते हो, मान लो कोई कांस्टेंट वैल्यू। और याद रखना कांस्टेंट को जो है हम जो बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से a b c d से जनरली डिनोट भी कर लेते हैं। तो आप t की जगह जरूरी नहीं 2 रखो 3 रखो, a भी रख सकते हो। तो आपके पास इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बनेगी एट x इज इक्वल टू a। वो क्या बन जाएगा 4 इंटू में t रेज टू पावर t की जगह हम क्या पुट करेंगे बच्चों a रेज टू पावर 4 प्लस 5 इंटू टी की जगह पुट करेंगे हम ए रेज टू पावर 3 और माइनस का टी की जगह पुट करेंगे बच्चों ए रेज टू पावर 2 और प्लस में 6। तो बच्चों इससे आपको पता लगता है कि हम जब भी किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास उस पॉलिनोमियल की उस पॉइंट के ऊपर या उस एक्स वैल्यू के लिए हमारे पास उस x नंबर के लिए हमारे पास वैल्यू आती है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों एक अलग से पॉलिनोमियल लेता हूं मैं। इस पॉलिनोमियल में आप देखिए, अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं तो बच्चों p1 इज इक्वल टू 1 माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों वेरिएबल की जगह मैंने एक नंबर पुट किया 1 और इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाती है 0। तो बच्चों वो नंबर जिसके ऊपर किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जगह उसको पुट करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 0। उसको हम बोलेंगे बच्चों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को देखते हो तो पता है, किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर अगर वेरिएबल की जगह मैं कोई नंबर पुट करता हूं जो बिलोंग्स करता है रियल नंबर से और उस नंबर को पुट करने के बाद पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद वैल्यू आती है 0, तो बच्चों उस नंबर को हम बोलेंगे इस पॉलिनोमियल का जीरोस। तो बच्चों अगर मान लो मैं यहाँ पर मैंने 1 लिया है, जरूरी नहीं है 1 हो, कोई नंबर है c, अगर उस पर मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एंड
एट x इज इक्वल टू सी, पी सी की वैल्यू कितनी आती है 0। तो बच्चों आप कहोगे दिस नंबर सी इज द जीरोज ऑफ x। तो आप लिखोगे यहां पर व्हाट इज द जीरोज, ए नंबर C is called zeros of a polynomial P, और पोलिनोमियल बच्चों मैं बोल रहा हूं P ऑफ x, इससे डिनोट करते हैं इफ P ऑफ C, अगर मैं x की जगह पुट कर देता हूं और ये क्या आ जाता है बच्चों 0, तो ये बनती है बच्चों डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल। तो सॉरी, डेफिनेशन ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको जीरोज के बारे में पता लगा होगा, और अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक पोलिनोमियल के जरूरी नहीं है एक ही जीरो हो, जीरो उसके ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा 2 3 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए पोलिनोमियल expression has only one zeros। बच्चों इसके कितने, एक जीरो होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि पोलिनोमियल कैसा है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, दूसरा बता रहा हूँ। अब मैं एक टर्म लिखता हूँ आपके सामने, यहाँ पर देखिए P ऑफ x, बच्चों एक पोलिनोमियल ऑफ x है, इट इज इक्वल टू 5। बच्चों मैं 5 को लेना चाहूँ तो 5 क्या है, 5 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और आप इसको लिख सकते हो P ऑफ x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। तो बच्चों याद रखना, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। हम x की वैल्यू को कुछ भी पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो कोई भी हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल्स होता है उसका कोई भी जीरोज नहीं होता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं फॉर कांस्टेंट जीरोज, सॉरी कांस्टेंट पोलिनोमियल, देयर इज नो zeros exist। किसी भी एक पोलिनोमियल जो कांस्टेंट है, 5 है, 7 है, इनका कोई भी पोलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बच्चों आपको यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही होगी। मैं एक और टर्म लेता हूँ। मान लो मेरे पास एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको हम बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल, और इसको डिनोट करने के लिए यहाँ लिख देंगे 0। तो बच्चों याद रखना, जीरो पोलिनोमियल के जितने भी रियल नंबर होते हैं, आप जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ कोफिशिएंट आप मान लो x है, इसकी वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, x² रखिए, x3 रखिए, कुछ भी रखिए रियल नंबर से, सारे के सारे में इसका जो जीरोज ही आएंगे। तो यानी जितने भी रियल नंबर होते हैं वो जीरो पोलिनोमियल के हमेशा ही क्या होते हैं, जीरोज। तो मैं यहां लिख रहा हूं जितने भी रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर आर द जीरोज ऑफ
जीरो पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। आगे बच्चों मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने और उस एग्जाम्पल से कुछ चीज़ें और क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों मेरे पास एग्जाम्पल है पोलिनोमियल p इज ए पोलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल x 2x स्क्वायर, सॉरी मैं लिख रहा हूं यहां पर x स्क्वायर माइनस का x। तो बच्चों मुझे इसके जीरोज भी निकालने हैं। तो जीरोज में कोई भी रियल नंबर की वैल्यू पुट करूं और इसकी वैल्यू जीरो आ जाए तो उसका क्या बनेगा, जीरो। सबसे पहले बच्चों इफ आई पुट x इज इक्वल टू जीरो देन p जीरो इज इक्वल टू जीरो माइनस का जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। यानी बच्चों अगर मैं जीरो को पुट करता हूं x के वैल्यू पे तो क्या बन जाएगा, ये इसका जीरोज बनेगा। और दूसरा क्या है बच्चों, मैं अगर x की वैल्यू को 1 पुट करता हूं, if x is equal to 1 then p1 is equal to 1 का स्क्वायर करोगे आप माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस केस में इसके कितने जीरोज आए हैं, 2। एक तो x इज इक्वल टू 0 यानी 0 एक ऐसा नंबर है जिसपे इसकी वैल्यू पोलिनोमियल की कितनी आती है, 0, और 1 पे भी कितनी आती है, 0। तो बच्चों ये कंडीशन आपको समझ में आई कि ये जरूरी नहीं है कि किसी भी पोलिनोमियल का कितना हो, एक ही जीरोज हो। उसके बाद आता है बच्चों, तो अब एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस में 2। पी एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहां पर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो बच्चों मेरे पास p0 की वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस में 2 दैट इज इक्वल टू 2। और अगर मैं इसकी जगह वैल्यू पुट करता हूं बच्चों, सॉरी आप इसको x ही लीजिए, मान लो मैं x लेता हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक आपको समझाने के लिए कन्वीनियंस के लिए ले रहा हूं मैं x प्लस 2। तो बच्चों x इज इक्वल टू आप -2 रखते हैं, रियल नंबर से वैल्यू रख रहे हैं, तो p माइनस 2 इज इक्वल टू आएगा -2 प्लस 2, दोनों कैंसिल होने के बाद में क्या आएगा बच्चों, 0। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये इसमें जो जीरोज मैंने निकाला, अगर मैं x की जगह पर 0 पुट करता हूं तो वैल्यू इस पोलिनोमियल की p0 पे 0 नहीं आती, और अगर मैं -2 रखता हूं तो 0, यानी इसका 0 कितना हो गया बच्चों, 1 -2 हो गया। तो ये कभी जरूरी नहीं होता कि किसी भी पोलिनोमियल का 0 है ना, 0 डिजिट या आप 0 नंबर होगा। तो एक और लिख देता हूं 4th पे, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल पोलिनोमियल has इट इज नॉट नेसेसरी, बच्चों यहां लिखता हूं मैं नॉट नेसेसरी दैट 0 इज द पोलिनोमियल ऑफ 0 इज द, सॉरी बच्चों ये थोड़ा स्टेटमेंट में, इज द जीरोज ऑफ ऑल पोलिनोमियल। तो बच्चों जरूरी नहीं होता कि 0 जो अपने पास नंबर है वो सभी पोलिनोमियल्स का क्या हो, 0 जो। और अगला है बच्चों, हमारे पास आप लोगों ने पढ़ा है लीनियर एक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा आपने। जैसे एग्जांपल लूँ मैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, यही भाई वो वाला एग्जांपल। इसमें डिग्री कितनी है, 1, और जब 1 डिग्री होती है
किसी भी पोलिनोमियल के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। तो बच्चों जितने भी लीनियर पोलिनोमियल होते हैं एग्जैक्ट उनका एक ही क्या होता है, जीरोज। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, p ऑफ x की वैल्यू मैं -2 पुट करता हूं, तो बच्चों p -2 किसके बराबर आता है, -2 + 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों -2 इसका क्या होगा, जीरोज। याद रखना लीनियर पोलिनोमियल के केस में हमेशा ही एग्जैक्टली कितना होगा, 1 0। इन केस ऑफ लीनियर पोलिनोमियल देयर इज, एंड डियर स्टूडेंट ये याद रखना मैं 1 वेरिएबल के केस में ले रहा हूं, इन 1 वेरिएबल always has only 1 zeros। जैसे इस केस में सिर्फ क्या है, -2 है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जीरोज वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। किसी भी पोलिनोमियल के लिए एक नंबर जो है वो उसका जीरोज बनता है। जब उसको हम वेरिएबल की जगह पुट करते हैं तो उसका आंसर क्या मिलता है हमें, यानी वैल्यू जो है पोलिनोमियल की वो कितनी मिलती है, 0। तो बच्चों ये था अपने सारे कंसेप्ट विद एग्जांपल अबाउट द जीरोज। अगर किसी बच्चे का कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करना। थैंक यू।